अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिकंदराबाद इलाके में कल रात आग लगने के भयानक हादसे में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब एक हमा मंजिल में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स का शोरूम है और ऊपर की चौथी मंजिल पर लॉज है। पीर की रात अचानक इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में आग लग गई और आग फैल गई, जिसकी वजह से लॉज में मुकीम अफराद फंस गए थे, क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप से नीचे उतरने लगे और बाज ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लॉज में मुकीम अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। बरकी सरबराही बंद होने की वजह से लोग सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में भी जख्मी हो गए और बास की मौत हो गई। हादसे के वक्त लॉज में करीब 25 से 30 बैरूनी सयाह मौजूद थे। आग लगने की वजह से गाड़ियों की बैटरियां फट पड़ने से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई और मुतासरीन को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल्स के अलावा गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कल रात 7 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि एक और जख्मी शख्स आज दौरान इलाज जान बर ना हो सका। महलूकीन में से 6 की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि दीगर 2 की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। महलूकीन का ताल्लुक दिल्ली, आंध्र प्रदेश और चेन्नई से बताया गया। मरने वालों की शिनाख्त हरीश राव विजयवाड़ा, वीरेंद्र कुमार दिल्ली, सीतारामन बालाजी चेन्नई, राजीव मायक संदीप मलिक दिल्ली के तौर पर की गई। कल रात आतिशज़दगी के वाक़े के बाद रियासती वज़रा महमूद अली श्रीनिवास यादव मकामी हादसा पर पहुंचे और उन्होंने अहदेदारों से तफसीलात हासिल की और अपनी निगरानी में आग बुझाने का काम करवाया। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने महलूकीन के लिए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में आतिशज़दगी की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा खानदानों के वर्सा से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों को 50,000 रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार करते हुए महलूकीन के वर्सा के लिए फीकस 3 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। इस दौरान गोपालपुरम पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और नाशों का गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया। అక్కడ మెట్ల దగ్గర ఒక 4 పడున్నారు. థర్డ్ ఫ్లోర్ లో సెకండ్ ఫ్లోర్ లో పడున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకా కిందికి వెళ్ళినా చాలా వేడి ఉంది, లోపల మొత్తం హీట్ చాలా హీట్ ఉంది, పొగ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా కిందికి వెళ్ళాక మళ్ళీ పైకి వచ్చేసింది. ఈ లోపల ఫైర్ ఇంజన్ వీళ్ళన్నీ వచ్చేసింది. ఎంతమందిని సేవ్ చేసినారు? నేనైతే 4 తీసుకొచ్చినాం బయటికి. తర్వాత ఇంకొందరు వచ్చారు. వాళ్ళ పైనుంచి ఇక లైట్ చూపించి మా చెప్తే వచ్చారు. లోపల పొగ ఎట్లుంది అంటే సెల్ ఫోన్ లైట్ టార్చ్ ఆన్ చేసి చూస్తే పక్కన మనిషి కూడా కనిపిస్తలేడు, అంత పొగ ఉంది లోపల, చాలా హెవీ ఉంది. కాపాడిన కానిస్టేబుల్ ఏ రాకేష్ తర్వాత సార్ వచ్చిండు. इंसान के लिए प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो कोई लॉस
जानी लाश हुआ तो बहुत मेरे लिए आराम की बात है। सर रीजन क्या हुआ है? रीजन क्या सर, आजकल आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल गाड़ियाँ बहुत बैठी वो इलीगली जो है इसके अंदर गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर लगाया था, पार्किंग जो दी जाती है कारों की पार्किंग के लिए कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। के अंदर इसकी लाश है वही सामने जो शब्द लिखे उन्हीं नाम से जो है व्हीलिंग मोटरसाइकिलों की व्हीलिंग करते हैं। तो काफ़ी गाड़ियाँ नीचे रखी हमको ऐसा अंदाजा लग रहा है कि गाड़ी की चाबी जो लगाई गई उसकी वजह से ज़्यादा बैटरी जल गई, उसका धुआं आग से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो, धुएं से जान चलेगी। सिकंदराबाद का जो एरिया है यहाँ पर कई अच्छा डीजी साहब है हमारे फायर डिपार्टमेंट के संजय कुमार सिंह साहब अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम जो यहाँ पर लाजिंग है जितने लाज यहाँ पर और सेलर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। सर जो यहाँ किया गया था उसके अंदर फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगाए गए, क्योंकि धुआं जो निकला वो धुएं से आदमी गया ये आधा मिनट एक मिनट में इनका तो यूज़ भी नहीं कर सकते और वो आग के लिए यूज़ होता धुआं निकलेगा तो होने रहता है। इसके लिए अलग तरीका है से भी धुआं निकाला गया और बहुत फास्ट लेवल से। सिकंदराबाद लॉज में आग लगने के वाकये को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि जुबली हिल्स इलाके की एक इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। मंगल की दोपहर जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर एक इमारत में मामूली आग भड़क उठी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी के झुलसने की इत्तला है। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब वर्कर इमारत की तजीने नौ के काम के दौरान वेल्डिंग कर रहे थे। आग लगते ही इमारत में धुआं भर गया, जिसके साथ ही वहां मौजूद अफराद खौफ के आलम में बाहर निकल आए। 2 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाई गई। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज 8 मुख्तलिफ बिल्स को मंजूरी दी गई, जिनमें मोटर व्हीकल टैक्स तरमीमी बिल, यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल, जीएचएमसी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की तरमीमी बिल, जीएसटी अमेंडमेंट बिल, आजमाबाद इंडस्ट्रियल अमेंडमेंट बिल, तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर एनुएशन अमेंडमेंट बिल शामिल है, जिन्हें रियासती वुज़रा ने असेंबली में पेश किया, जिस पर असेंबली में इन तमाम बिल्स की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की मंजूरी से रियासत में कावेरी, गुरु नानक, श्रीनिधि, एमएनआर और निकमार तालीमी इदारों को खानगी यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की इजाज़त मिल गई है। बताया गया कि नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तेलंगाना के तलबा के लिए 25% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा। इसी तरह असेंबली में यूनिवर्सिटीज़ कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल की मंजूरी से रियासत के 12 यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात इस बोर्ड के जरिए किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस बिल की खुसूसियात बयान करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में तकर्रुरात के बाद बाज़ अफराद अदालतों से रुजू हो रहे हैं। अदालतों के फैसलों की वजह से चंद यूनिवर्सिटियों में तकर्रुर करदा मुलाजिमीन को उनकी खिदमत से हटा देना पड़ा। उन्होंने वाज़ेह किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के क़वायद के मुताबिक ही कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड कायम किया गया है।
इस बोर्ड के सदनशीन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन रहेंगे और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में 3000 से जायद जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली ने जीएचएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। मुतालिका तरामीम को रियासती वजीर के तारक रामाराव ने ऐवान में पेश किया, जिसको ऐवान ने मंजूरी दी। इस मौके पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि पहले से मंजूर शुदा बल्दियाती कानून में तरमीमात को ऐवान के सामने लाया गया। उन्होंने कहा कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद थी, बड़े शहर के 100 वार्ड्स थे। उस वक्त की आबादी और वार्ड्स की तादाद की बुनियाद पर कोऑप्शन मेंबर्स की तादाद 5 करने की तजवीज़ रखी गई थी। फिलहाल ये तादाद 5 से बढ़ाकर 15 की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नए कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में लाई गई और ख़ास तौर पर करीबी देहातों के इंतजाम और तेज़ी से शहरी कारी के तनाजुर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के अरकान और कानून साज काउंसिल के अरकान को बाएतबार ओहदा अरकान बनाने के मसले पर टाइपिंग की गलती दुरुस्त की गई। इलेक्शन कमीशन की सहूलत के लिए बल्दियात के इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग बैलेट बॉक्स को महफूज बनाने के लिए प्राइवेट अफराद की इमारतें किराए पर लेने एक्ट में तरमीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिन्नौर हल्के की कैथनपल्ली बल्दिया रामकृष्णपुर इलाके तक फैली हुई है। उन्होंने कहा कि रामकृष्णपुर बहुत मशहूर है और वहाँ सिंगरेनी कोयले की खाने हैं। उन्होंने कहा कि मकामी अवाम और रुकने असम्बली की दरखास्त के मुताबिक इस बल्दिया का नाम तब्दील करके रामकृष्णपुर म्यूनसिपैलिटी किया जा रहा है। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత కొత్త కార్పొరేషన్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పట్టణీకరణ వేగంగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సమీప గ్రామాల విలీనం, అదేవిధంగా పెరుగుతున్న జనాభా, వీటన్నింటి దృష్ట్యా కార్పొరేషన్లలో కూడా అది ఖమ్మం కావచ్చు, కరీంనగర్ కావచ్చు, జవహర్ నగర్ కావచ్చు, ఇంకా ఇతర కార్పొరేషన్ నిజాంపేట కావచ్చు, వీటన్నింటిలో కూడా కోఆప్షన్ సభ్యులను మరి ప్రభుత్వం జనాభా పెరుగుదల, పట్టణీకరణ వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంత అదనంగా పెంచాలనే ఒక ప్రతిపాదన కూడా, ఒక సవరణ కూడా తీసుకొచ్చినాం అధ్యక్ష. దీంతో పాటు మరి గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు మరి గతంలో మున్సిపల్ చట్టంలో ఆల్రెడీ ఉంది అధ్యక్ష, దానిలో ఒక చిన్న టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్ ఉంటే దాన్ని కూడా సవరిస్తూ ఒకటి తీసుకొచ్చినాం అధ్యక్ష. వారికి ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్షిప్ విషయంలో చిన్న టైపో అధ్యక్ష, దాన్ని కూడా సవరిస్తూ దీంతో పాటు అధ్యక్ష మనం ఈరోజు तेलंगाना कानून साज असेंबली ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर एनिमेशन तरमीमी बिल को मंजूरी दी। इस बिल को वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में पेश किया। अरकान ने इसे मंजूरी दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की मुकदर्शी की हद उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ऐवान में कानून भी बन चुका है। बाज प्रोफेसर्स को टीचिंग हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट, बाज प्रोफेसर्स को मेडिकल प्रिंसिपल और बाज प्रोफेसर्स को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तौर पर तैनात किया जाएगा। इससे कबल जब ये बिल मंजूर किया तो सिर्फ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज प्रिंसिपल, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल डीएमई और डीएमई के लिए उम्र की हद को बिल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज उन सब की उम्र की हद 65 साल लागू करते हुए तरमीम की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, ताहम वज़ीर आला ने हर ज़िले में एक के लिहाज से 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का इनकलाबी फैसला किया। हरीश राव ने बताया कि आइंदा तालीमी साल के लिए मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने का फैसला किया गया। तरमीमी बिल पर बहस के दौरान मंथनी और दुबाग के एमएलए श्रीधर बाबू और रघुनंदन राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ओहदे खाली हैं। उन्होंने उन ओहदों को पूर्ण करने की दरखास्त की। కేంద్రం ఇచ్చేది ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్. వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అని మనం కొంత నష్టపోయి కోల్పోయి దేశం కోసం వ్యాట్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో జిఎస్టీలో కలిపినాం. నిజానికి వ్యాట్ గా ఉండుంటే ఈ రాష్ట్రం ఎక్కువ ఆదాయం పొంది ఉండేది. ఇవాళ దేశం కోసం, దేశ భవిష్యత్తు కోసం కొంత నష్టపోయి కూడా మనం జిఎస్టీలో కలిసినాం. జిఎస్టీలో వాళ్ళు ఇచ్చేదేమి లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణ హస్ లాస్ట్, నష్టం జరిగింది. ఆ ఇచ్చింది కూడా హక్కుగా రావాల్సింది ఇచ్చింది కూడా అప్పు తెచ్చుకోమన్నారు. ఇప్పుడు అది కూడా ఉంది. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट की 9 तामीर शुदा इमारत का नाम
डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। उन्होंने आज तेलंगाना असेंबली में इस सिलसिले में करारदाद मंजूर करते हुए कहा कि अंबेडकर के लिखे हुए आइन की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ऐसी शख्सियत है जो आज़ादी और मसावात चाहते थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस ने अंबेडकर के फलसफे को अमली तौर पर साबित करके दिखाया। उन्होंने बताया कि अंबेडकर ने लिसानी गलबा और इलाक़ाई गलबे की मुखालिफत की थी। पार्लियामेंट जो कि हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम की अलामत है, इससे बेहतर कोई नहीं है कि इसका नाम जमहूरियत का मंदिर रखा जाए। कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो वजीर की तरफ से पेश करदा करारदाद की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर की आज़ादी, मसावत और भाईचारे के साथ कौम की तामीर की ख्वाहिशात को याद दिलाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मुल्क में जो भी आज़ादाना बात करता है उसे IT हमलों की धमकियाँ दी जाती हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क की दौलत सिर्फ चंद तबकों के पास जा रही है। भट्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मुल्क में भाईचारा खत्म हो गया है, एक दूसरे के लिए नफरत के हालात पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए तो इस मुल्क की तामीर आसानी से आगे बढ़ेगी। ఒక శీర్షిక అధ్యక్ష, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం విలసిల్లాలి. ఇవి పునాదులుగా భారతదేశం వర్ధిల్లాలి, దినదిన ప్రవర్ధమానం కావాలని కోరుకున్న గొప్ప నాయకుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. నా సమాజం ఆదర్శవంతం కావాలి అంటే చలనశీలంగా ఉండాలి, అంటే డైనమిక్ గా ఉండాలి, స్టాటిక్ గా ఉండకూడదు అని కోరుకున్న మహానుభావుడు. సామాజిక సమానత్వం వస్తేనే సంపూర్ణ స్వరాజ్యం వస్తుందని ప్రవచించిన మహానుభావుడు. కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా పాస్ చేయడానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అట్లాగే మీరు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడుతూ మంత్రి గారు మాట్లాడినటువంటి విషయాలు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా ఒకసారి సభ ద్వారా ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి గుర్తు చేసినందుకు, అట్లాగే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కేవలం కొన్ని జాతులకు మాత్రమే కాదు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ बलाल स्पीकर साहब, मैं मेरी पार्टी की जानिब से आज जो यहाँ पर इस असेंबली के अंदर इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके नाम के ताल्लुक से जो रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पर मूव किया गया है, मैं मेरी पार्टी की जानिब से ये कहना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है और आज हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कायम है तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इसलिए हम ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा काबिल और ज्यादा हकदार उस बिल्डिंग का दूसरा कोई नहीं है उसके नाम के लिए। तो हम हमारी पार्टी की जानिब से भी यही कहेंगे कि सबसे ज्यादा हकदार उस बिल्डिंग के नाम की अगर से कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। हम भी उसकी तायद करते हैं कि उस बिल्डिंग का नाम। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि प्राइवेट शुबे में 8 यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए इजाज़त दी गई है। बहस में कांग्रेस के रुकन श्रीधर बाबू ने कहा कि उनकी पार्टी निजी शुबे में यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा तरमीमी बिल के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि प्राइवेट शुबे में कायम यूनिवर्सिटियों में भी रिजर्वेशन नाफिज करने का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने यूनिवर्सिटियों को इजाज़त देने की सिफारिशात की बुनियाद पर कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मांग की। श्रीधर बाबू ने यह भी मशवरा दिया कि नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए मुनासिब तखर्रुरात किए जाएं। 15/7/2019 అమలులోకి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సు చేసిన సిఫార్సులకు అనుగుణంగా ఈ చట్టానికి సవరణ చేస్తూ నిప్మార్ యూనివర్సిటీ, MNR యూనివర్సిటీ, గురునానక్ యూనివర్సిటీ, శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ, కావేరీ యూనివర్సిటీలను ఈ చట్టంలో చేర్చే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ చట్టం 2022 తేవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అధ్యక్ష. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అందరికీ నాణ్యమైన విద్య గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కు సంబంధించి ప్రధానంగా అక్కడ చదువుతా ఉన్న అనేక మంది విద్యార్థులు, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి అనేక మంది విద్యార్థులు
బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు నిజంగానే ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ లేకుండా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలనుకున్న విద్యార్థులకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు వరకు కూడా అధ్యక్ష ఆ రోజు ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాం. యూనివర్సిటీస్లో రిక్రూట్మెంట్ లేదు, టీచింగ్ స్టాఫ్ లేదు, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ లేదు, ప్రభుత్వం నుంచి బ్లాక్ గ్రాంట్స్ వస్తలేవు, యూజీసీ నుంచి గ్రాంట్స్ రావటం లేదు. ఇవన్నీ ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు मरकजी हुकूमत के बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल में करारदाद पेश की गई। ये करारदाद वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने पेश की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली तरमीमी बिल मुल्क की तरक्की के लिए किसानों, गरीबों और बिजली के शोबे के मुलाजिमीन के मफादात के साथ सरासर मुनाफी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये बिल अवाम के हुकूक छीनने के लिए बनाया गया। इस मौके पर एक करारदाद पेश की गई जिसमें मुतालबा किया गया कि मरकज इस बिल को वापस ले और ऐवान ने इस करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। इस दौरान ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मरकजी हुकूमत को नई पार्लियामेंट की इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की तजवीज़ पेश की। ये करारदाद वजीर कबायली उमूर सत्यवती राठौर और वजीर IT तारक रामाराव ने पेश की। అంత స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మీటర్ల విషయంలో కావచ్చు, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఆస్తులు కట్టబెట్టే విషయంలో కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న అంశాలైనప్పటికీ కూడా ఏకపక్షంగా చేస్తున్న నిర్ణయాలు కావచ్చు, వాటి వల్ల జరిగే దుష్పరిణామాల గురించి నిన్న రెండు సభల్లో కూడా చర్చ చేసుకున్నాం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంకా కొంతమంది బయట చాలా మూర్ఖంగా వాదిస్తూ वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने कहा कि रियासत में सनतों के क़याम के लिए जो अराजियात दी गई उन अराजियात का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। कानून साज काउंसिल में बात करते हुए वजीर इंडस्ट्रीज व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि बल्दी क़वानीन में कई तरमीमात की गई। कंपनियों और इदारों को सरकारी अराजी मख्तस करने से कबल 1 से 2 मरतबा जायजा लेने के बाद फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि मुशीराबाद इलाके के आजमाबाद में 136 एकड़ पर कई सनतें कायम हैं। फिलवक्त वहाँ 58 कंपनियां कायम हैं। उन कंपनियों को 30 साल तक अराजी लीज पर देने का पेशरफ कांग्रेस हुकूमत ने फैसला किया था। KTR ने कहा कि रामनगर इलाके में असरी फिश मार्केट की तामीर का फैसला किया गया। बस भवन की कुछ अराजी है जो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसमें अवाम के कारामद आने वाले कामों को अंजाम देने का फैसला किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में अराजी के अलॉटमेंट में कई बदनुमानियां हुई थी। स्टूडियो के नाम से हासिल की गई अराजी पर दूसरी तामीरात की गई। उन्होंने कहा कि अब तक रियासती हुकूमत ने 1234 एकड़ अराजी को वापस अपनी तहवील में ले लिया जो मकासद को तकमील नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि आजमाबाद में 9 यूनिट्स में सरकारी ज़ेर इंतज़ाम इदारे कायम हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र को स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने की पादाश में जारिया सेशन के लिए असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह है कि 6 सितंबर को असेंबली के आगाज के मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली राजेंद्र ने स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए थे जिस पर हुक्मरान जमात TRS के कई अरकान असेंबली बशमूल वज़रा ने शदीद मजम्मत की थी और उनसे माजरत खाही का मुतालबा भी किया था और उन्हें ऐवान से मुअत्तल करने का भी कई वज़रा और TRS के अरकान असेंबली ने मुतालबा किया था। असेंबली सेशन के आगाज से पहले दिन इस वाक़े के बाद लगातार 5 दिन छुट्टियां दे दी गई थी और गुज़िश्ता रोज पीर को असेंबली का दोबारा आगाज हुआ। ताहम पीर के रोज राजेंद्र असेंबली इजलास में शिरकत नहीं की। आज बीजेपी रुकन असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे जिस पर ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही वजीर उमूर मुखन्ना V प्रशांत रेड्डी ने उन्हें स्पीकर से माजरत खाही का मशवरा दिया, लेकिन राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं किए जिस पर वो माजरत खाही करें। राजेंद्र के जवाब के बाद वजीर उमूर मुखन्ना ने बीजेपी रुकन को मुअत्तल करने की दरखास्त करते हुए ऐवान में एक करारदाद पेश की जिस पर स्पीकर असेंबली श्रीनिवास रेड्डी ने बीजेपी रुकन को जारिया सेशन तक मुअत्तल कर दिया। మళ్ళీ మీరు హౌస్లో ఉండి చర్చలు పాల్గొనండి అన్ని సబ్జెక్టుల పైన. సార్ తండ్రి లాంటి వారిని మరి వాడు మగ మనిషి అన్నారు సార్. దానికి వారు ఇంకా సారీ చెప్తలేరు. ఎన్నిసార్లు సభ అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, తమరు కూడా అడిగినారు, అయినా కానీ వారు చెప్తలేరు సార్. అందుకే సార్ స్పీకర్ సార్, I beg to move that under sub rule 2 of rule 340 of assembly rules, Sri Itala Rajendra, a member named by the
बीजेपी के तेलंगाना के सदर बंडी संजय ने हुजराबाद के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र को असेंबली से मुकम्मल इजलास के लिए मुअत्तल करने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। उन्होंने राजेंद्र का दिफा किया और पूछा कि राजेंद्र की जानिब से स्पीकर को रोबोट कहने में क्या गलती है। हालांकि वजीर आला ने मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अपोजिशन की राय या तजावीज़ पर गौर नहीं करती है। जब अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालती है तो उन्हें मुअत्तल किया जाता है। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने मंगल को वजाहत की कि मरकजी हुकूमत किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही की मुखालिफ नहीं है। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज का मकसद और मंशा ये है कि बरखी की तकसीम कंपनियों में असलाहत लाए जाएं और उन कंपनियों के नुकसानात में कमी की जाए। मरकजी वजीर इस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें पूछा गया था कि रियासती हुकूमत जब किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही की ख्वाह है तो फिर मरकज एतराज़ क्यों कर रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासतों की बरखी की तकसीमी कंपनियों के नुकसान में गैर मामूली इजाफा हो रहा है और बरखी शोबे के मुलाजिमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए असलाहत लाने की मनसूबाबंदी की गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से पे स्केल और दीगर मुतालबात के साथ धरना व एहतजाज करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स के नुमाइंदों को तलब करते हुए वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने आज आहते असेंबली में बातचीत की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। सैकड़ों वीआरएस ने आज इंदिरा पार्क पर मुतालबात की यकसुई के लिए धरना दिया था। उनमें से 15 नुमाइंदों को वजीर बल्दी नज़्म ने बातचीत की दावत दी जो असेंबली पहुंचकर वजीर मौसूफ से बातचीत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने उन नुमाइंदों को तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करने के लिए हमदर्दाना गौर करेगी और उनके मुतालबात पर बातचीत करने भी हुकूमत तैयार है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने एक मंगल को कहा कि वो इन्हराफ की सियासत को पलट देंगे जो मुनुगुड़ असेंबली हल्के में बीजेपी खेल रही है। चोटुपल में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों से अवाम को धोखा देने वाली सियासी जमातें ज़मीनी इंतखाब के मकसद से मुनुगुड़ों के अवाम के पास आ रही हैं। मुनुगुड़ो असेंबली हल्के की तरक्की सिर्फ कांग्रेस हुकूमतों के दौरान हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मरकज़ के जरिए पालामुरु लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने का ऐलान किया जाता है तो असेंबली हल्के के लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने कैडर से मुनुगुड़ो में पार्टी की जीत के लिए काम करने की अपील की। వేదిక మీద ఉన్న నాయకులు మేము వస్తాం, మేము మాట్లాడతాం, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి మనం వెళ్దాం, ప్రతి తలుపు తడదాం, ప్రతి గుండం తడదాం, ప్రతి పేదవాడికి వివరించి చెప్తాం। మునుగోడు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ जेनिफर लार्सन ने हैदराबाद में नई अमरीकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। लार्सन जिन्होंने क़ब्ल डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमरीकी कौंसलेट जनरल मुंबई और कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराह हिंद के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, अपनी मियाद के आगाज के लिए हैदराबाद पहुंची। आज सरकारी रिलीज में ये बात बताई गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। Hello, my name is Jennifer Larson, and I'm the new U.S. Consul General in Hyderabad. I'm excited to be here, and I can't wait to get to work on growing the U.S.-India partnership here in Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha. I recently spent 4 years in Mumbai, and I feel so fortunate to continue my India experience here in Hyderabad. And as we head into the festive season, I'm looking forward to meeting new people, trying delicious food, and exploring this amazing part of the world. So I'll see you soon. Hello, my name is Jennifer Larson, and I'm the new U.S.
कोनसीमा में लॉरी और ऑटो में तसादुम का वाकया पेश आया जिसमें बाज अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मुम्माडीपुरम कौमी शाहराह पर पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरटीसी बस में मुसाफिरों के साथ बाज तलबा भी स्कूल जा रहे थे। हादसे के साथ ये मकामी अफराद ने लॉरी के कैबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।